I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about pronouns. Pronouns are words that are used in place of nouns to avoid repeating the same name again and again. For example, instead of saying Mia many times, we are going to use she. We are going to learn that there are 6 kinds of pronouns: personal, demonstrative, interrogative, reflexive, emphatic, and possessive. We are also going to understand that pronouns must always agree with the nouns they replace in number and gender. We are going to learn that the noun a pronoun refers to is called its antecedent. यूज दिस प्रोनाउन इन योर ओन सेंटेंस. प्रोनाउन होते हैं द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन. ही वह मेल के लिए आता है, शी वह फीमेल के लिए आता है, प्लूरल में आता है, और वी माने हम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. मिया इज ए गुड स्टूडेंट. मिया कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे. मिया हैज मैनी फ्रेंड्स. मिया आल्सो प्ले बैडमिंटन वेल. इन द अबव सेंटेंस मिया हैज बीन यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. मिया को बार बार यूज किया गया है जिससे सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा और मीनिंग भी क्लियर नहीं होता ऐसे में. नाउ रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. अब दोबारा इसको पढ़िए. मिया इज ए गुड स्टूडेंट. शी कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे. शी हैज मैनी फ्रेंड. शी आल्सो प्लेज बैडमिंटन वेल. इन दिस सेंटेंस मिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सी. मिया को रिप्लेस किया गया शी के द्वारा. द वर्ड विच रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. वे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, यू, वी, अवर्स, हिज, हर, ये सब प्रोनाउन है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन. द नाउन विच ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर इज कॉल्ड antecedent. For example, Simran is a good girl. She is the favorite of all the teacher. All of them admire her. In the above sentence, Simran is the antecedent of the pronoun she and her. मतलब नाउन प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस करते हैं वो उसका वो नाउन का एंटीसीडेंट होता है. पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन के काइंड्स. सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन. ये स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, इनके लिए यूज किए जाते हैं. ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे आई, यू, ही, शी, हिज, हर, वी एंड दे. जो पर्सन, एनिमल, थिंग के लिए यूज होते हैं वो ये प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन है. वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन की वेरियस फॉर्म 3 होते हैं. इसमें 3 पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर है. सेकंड पर्सन जो कि लिसनर है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप लिसनर हैं, आप सेकंड पर्सन. हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, ही, शी, कोई हम दोनों के अलावा, वो थर्ड पर्सन है. द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग. द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट. फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बोला जा रहा है. द वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन की वेरियस फॉर्म. यूज्ड एज सब्जेक्ट. पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. आई और प्लूरल में वी. ऑब्जेक्ट की तरह मी, प्लूरल में अस. पॉजेसिव फॉर्म मेरा, माइन, अवर हमारा. रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, प्लूरल में माई, सिंगुलर में माई सेल्फ, प्लूरल में अवर सेल्फ. रिमार्क्स यूज फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. आई जो है मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों के लिए यूज किया जाता है. सेकंड, सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू. ऑब्जेक्ट की जगह यूज क्या होएगा? यू, दोनों में यू. पॉजेसिव फॉर्म में दोनों में योवर्स. रिफ्लेक्सिव फॉर्म में योर सेल्फ, योर सेल्व्स, प्लूरल में. और दोनों के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए. थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट में हिम. पॉजेसिव में हिज, रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, और ही आता है मैस्कुलिन में. प्लूरल भी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं आएगा यहाँ पर. तो शी भी सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट की जगह हर. पॉजेसिव फॉर्म में हर, हर्स. रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ, फेमिनिन में यूज होता है. इट भी सिंगुलर है,
सब्जेक्ट की जगह इट, ऑब्जेक्ट में भी इट, पजेसिव में इट्स, रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ, और किसके लिए यूज़ होता है? न्यूट्रल चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग के लिए। इनका प्लूरल है सभी का ही, दे सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में देम, पजेसिव में देयर्स, रिफ्लेक्सिव में देम सेल्फ, और ऑल जेंडर्स के लिए यूज़ होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। पॉइंट सेंटेंस को रीड कीजिए। दिस इज ए पेन, दोज आर बुक्स, दीज आर पेंसिल्स, दैट इज ए बैग। दिस, दोज, दीज, दैट पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट और सेवरल ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को या सेवरल ऑब्जेक्ट को, ये डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच इज रिफर टू। ये ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव, अभी आपने एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी दिस, दैट, दीज, दोज थे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए हमने ये पॉइंट इसमें शो किया जा रहा है कि यदि नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, के बाद कोई नाउन है तो समझिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दिस के बाद नाउन नहीं है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दैट इज ए डॉग एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज ए डॉग, लेकिन दैट डॉग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वाले में दैट के तुरंत बाद डॉग है तो इसका मतलब एडजेक्टिव है, ऊपर वाले में नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, हु हैज कम टू मीट मी, what are you doing? In the above sentence the word who and what are pronoun. They are used for asking question and are called interrogative pronoun. क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, interrogative pronoun कहलाते हैं। An interrogative pronoun is a pronoun that is used to ask question. Interrogative pronoun वह pronoun है जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किया जाता है। An interrogative pronoun is a pronoun that is used to ask a question. Interrogative pronoun वह pronoun है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये जानेंगे हम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये चीज़ जानी थी कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं। यदि उसके प्रोनाउन के बाद नाउन है तो दैट इज एडजेक्टिव, यदि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है तो दैट इज pronoun. Which is her book? Interrogative pronoun. Which book? अब which के तुरंत बाद ही noun है book, तो ये interrogative है। Reflexive pronoun. Read the following sentence. Jaya is looking at herself in the mirror. Jaya is looking at herself. Herself reflexive pronoun है। और I hurt myself when I was playing. Reflexive में क्या होता है कि जो object होता है उसमें भी pronoun यूज होता है, और object और सब्जेक्ट सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग विद सेल्फ, सेल्फ दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और उनमें सेल्फ, सेल्व्स इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। दोनों में इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज होते हैं। अब देखिए ध्यान से, आई माई सेल्फ सॉल्व द सम, तो ये एम्फेटिक है। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, आई सॉल्व द सम माई सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। आई द क्वीन अटेंडेड द पार्टी हर सेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। तो ये सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। वर्ड सेम ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू ड्रॉ अटेंशन और जस्ट टू ले एम्फेसाइजेस ले करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, द डॉग इज माइन, द कैट इज योर्स। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स माइन एंड योर्स आर पजेसिव प्रोनाउन बिकॉज पजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप, वो ओनरशिप शो करते हैं। नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ए प्रोनाउन शुड एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन फॉर विच इट हैज़ बीन यूज्ड। प्रोनाउन नंबर और जेंडर में उस नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसके लिए इसको रिप्लेस किया, जिस नाउन को इसने रिप्लेस किया है, तो कहलाता है नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। रोमा वॉज हैप्पी बिकॉज शी गोट द फर्स्ट प्राइज। इन दिस सेंटेंस रोमा इज ए सिंगुलर नंबर एंड फेमिनिन जेंडर।
The suitable pronoun uses she as it also in singular number and feminine gender. रोमा की जगह she यूज हुआ है क्योंकि रोमा सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर है, she भी सिंगुलर और फेमिनिन जेंडर है. Jay was not present in the class, he was in the playground. In this sentence he has been used in place of Jay because both are in singular number and masculine gender. दोनों ही नंबर में सिंगुलर हैं, जय भी और ही भी, और मैस्कुलिन जेंडर है. द pronoun it does not have any possessive form. जो pronoun it है उसमें कोई possessive form नहीं. It always used as possessive adjective. ये possessive adjective की तरह से यूज होता है it में. There are six types of pronoun: personal, demonstrative, interrogative, reflexive, emphatic, and possessive pronoun. Personal pronoun are used in place of a specific noun. Demonstrative pronoun are used to point out to object they refer to. Interrogative pronoun are used to ask question. Reflexive pronoun are used when the subject and the object are the same. Possessive pronouns show possession of noun. Emphatic pronoun are used to lay emphasis and to draw attention on the nouns or pronoun. Dear students, pronouns make our sentences smooth and clear. Keep practicing using the correct pronouns in your sentences. See you soon with another grammar lesson.